मैडम बस इतना था कि बस डिप्रेशन में चला जाऊंगा। मैं इतना हो गया था जब मेरे लास्ट के जो फोर अटेम्प्ट मैंने दे दिए, रिजल्ट नहीं आया। कुणाल, अप्रोक्सीमेटली अभी तक आपने कितने पैसे इन्वेस्ट कर चुके हो इस पीटी के ऊपर? मैडम मोर देन $15,000। क्या बोला तूने? More than $15,000 guys, imagine more than $15,000। Trust me, ये जो खुशी है वो आप पैसों से कंपेयर नहीं कर सकते। बात तो सही है। अच्छा ये बताओ, आप हमारी टीचर्स के बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या वो एक्चुअली में हेल्प करते हैं? एक्चुअली में हेल्प करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, क्योंकि पॉजिटिविटी थी। एक इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट किया कि हाँ मैं कि आप कर सकते हूँ। तो मैंने प्रैक्टिस की और आई गॉट माय स्कोर, डिजायर्ड स्कोर। ओके कुणाल, जो आपने मुझे एसए के वो बताए पॉइंट्स बताए, उन्हीं में से एक था वो थर्ड वन। जी थर्ड वन आई नो दैट। कुणाल पीएचडी कर चुके हैं पीटी में। तो हाय गाइस, आई एम ईशा एंड आई टीच IELTS एंड PT। हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि मैम पता नहीं हमारा स्कोर आएगा या फिर नहीं आएगा। शायद आप जो मेरी वीडियो देख रहे हो आपके दिमाग में भी ऐसा डाउट हो सकता है, लेकिन आई ऑलवेज से दैट एनीथिंग इज पॉसिबल इफ़ यू आर गिवन द राइट गाइडेंस। और दूसरी चीज़, अगर आपके अंदर वो चाह है, आपके अंदर वो मोटिवेशन है उस चीज़ को करने की, तो डेफिनेटली आप उस चीज़ को अचीव कर ही सकते हैं। आज की वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, वो एक मोटिवेशन है आप उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो सोचते हैं कि यार मुझसे नहीं होगा या मैं नहीं कर सकता। मैं आपको एक लाइव मिसाल दिखाती हूँ। मेरे साथ एक मेरा स्टूडेंट है कुणाल। ही हैज़ बीन स्टडीइंग विद अस फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम नाउ। जब वो मेरे पास आया था ही वाज स्ट्रगलिंग टू गेट 57, दैट इज़ फॉर TR। आजकल बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो TR के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट मी गाइज, हियर इज कुणाल जिसने पहले हमारे साथ TR का स्कोर अचीव किया 57, जो आपने मेरी पिछली वीडियोज़ में देखा होगा। एंड हियर ही इज़ अगेन विद हिज नेक्स्ट अटेम्प्ट वेयर ही वॉज एबल टू गेट 7 ईच। कुणाल से पूछेंगे कि कुणाल, जब आपने PT करना शुरू किया था, जब आपने जस्ट अपनी क्लासेस शुरू की थी, तो आपको क्या लग रहा था कि 57 ईजी है, आसान है, आ जाएगा, क्या था? मैम उस टाइम तो मुझे लगता है 57 इज नॉट इजी, इट्स टू हार्ड। बट आज मैं अपना स्कोर देख के मैडम रियली बहुत खुश हूँ। ओके। अच्छा, आपने 57 के लिए ऑलमोस्ट 6 टाइम्स एग्जाम दिया, राइट? 6 टाइम्स एग्जाम दिया था मैंने 57। तो मुझे ये बताओ कि वो कैसी जर्नी थी? वो फ्रस्ट्रेशन थी क्या? कैसा लगा आपको कि इज इट इजी टू गेट 57? मैडम बस इतना था कि बस डिप्रेशन में चला जाऊंगा। मैं इतना हो गया था जब मेरे लास्ट के जो फोर अटेम्प्ट मैंने दे दिए, रिजल्ट नहीं आया। आई वाज स्टक इन 56। यस। बट आफ्टर दैट जब मेरे 63 आए, आई वाज वेरी हैप्पी कि आपके 63 आ गए हैं। कुणाल का स्कोर एक्चुअली में बार रिपीट हो रहा था। ही वाज कॉन्स्टेंटली गेटिंग 54, फिर 55, फिर 56, और 2-3 बार तो बार 56 आ रहे थे। तो कुणाल बहुत परेशान था एंड इनफैक्ट उसने अपना काम करना भी रिड्यूस कर दिया। तो कुणाल, अपने शिफ्ट्स के बारे में थोड़ा सा बताओ। मैंने अपना काम, वैसे मैं 8 to 10 आवर्स वर्क करता था, बट PT के चलते हुए वही 5 to 6 आवर्स वर्क, पर फिर वही स्ट्रेस लेवल लाइफ। और कुणाल ने अपनी शाम वाला पूरा जो स्लॉट है, सिर्फ इवनिंग में कुणाल यूज्ड टू जस्ट स्टडी। कुणाल, आपको क्या लगता है कि आपका स्कोर बार रिपीट क्यों हो रहा था? कुछ नहीं मैम बोल सकते, या तो मैं फ्रस्ट्रेशन में ज़्यादा चला गया था, इस वजह से नहीं मेरा स्कोर इम्प्रूव हो रहा था। ओके। वहाँ भी जाके एग्जाम देना बार ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या ही छोड़ दूँ सब कुछ। ओके। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको लगता है कि बच्चे बोलते हैं कि अगर हम पैरामीटर में एग्जाम देंगे तो शायद स्कोर नहीं आएगा, सिटी में देंगे तो स्कोर आएगा, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मुझे लगता है मैम इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है। ओके, थोड़ा एक्सप्लेन करो। क्योंकि मैंने पैरामीटर एग्जाम दिया 3 to 4 टाइम्स, बट रिजल्ट नहीं आया। पता नहीं क्यों वो स्टक, बच्चे को वहीं स्टक कर देते हैं वो। 56, 55, 56 आपको पता ही है। बट मैंने जब लास्ट टाइम वहाँ 10 ब्रिज स्ट्रीट दिया सिटी में, तो उसमें मेरा अच्छा रिजल्ट आया था। तो अब की बार में मैंने वहीं पे ट्राई किया, तो फर्क पड़ता है मैम इस चीज़ से। ओके। क्या आपको आपके एग्जाम में आपने कोई टेक्निकल ग्लिचेस फेस किए, जैसे कि आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई या हेडफोन्स नहीं चल रहे, इस तरीके का कुछ हुआ था आपके साथ? नहीं होता। ओके जी। कुणाल, अप्रोक्सीमेटली अभी तक आपने कितने पैसे इन्वेस्ट कर चुके हो इस PT के ऊपर? मैडम मोर देन $15,000। More than $15,000 guys, imagine more than $15,000। ये कैसे है टोटल, वो मैं आपको बताती हूँ। Of course he has given exams 8 times, 7 times. 7 times he has given the exam and 7th attempt में finally he has got 7 each।
दूसरी चीज़ ऑफ कोर्स व्हेन यू आर कमिंग टू द इंस्टीट्यूट यू नो एवरी डे एंड देन यू मिसिंग आउट ऑन योर शिफ्ट्स एज वेल, दैट इज गोइंग टू डिक्रीज योर पे. सो अप्रॉक्सीमेटली $15,000 में ये 7 ईच का सर्टिफिकेट मिला है. बट ट्रस्ट मी, ये जो खुशी है वो आप पैसों से कंपेयर नहीं कर सकते. यू हैव टू एक्चुअली वर्क हार्ड टू गेट योर डिज़ायर्ड स्कोर. कुणाल, मुझे ये बताओ कि 7 ईच लेके आने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? आपको क्या लगता है कैसे 7 ईच आते हैं? प्रैक्टिस मस्ट. प्रैक्टिस मस्ट है. डेली कितने आवर्स प्रैक्टिस करनी चाहिए? मेरे हिसाब से 3 to 4 आवर्स तो मैम करनी चाहिए. ओके. जो भी आपको क्लास मटेरियल प्रोवाइड किया गया था, आप क्या वो रेलेवेंट था? रेलेवेंट था मैम, रियली हेल्पफुल था. जो आपने मुझे ऐसे के वो बताए पॉइंट्स बताए, उन्हीं में से एक था वो थर्ड वन. जी, थर्ड वन. आई नो दैट. कुणाल PhD कर चुके हैं पीटी में, तो उनको ये तक याद है कि कौन सा ऐसे उनके एग्जाम में रिपीट हुआ था. कुणाल, ये बताओ कि लार्ज शॉपिंग मॉल्स वाला ऐसे जो आपको आया था, जैसे ही आपने ऐसे का टॉपिक देखा, आपके दिमाग में क्या ख्याल है? मैडम, मेरे दिमाग में दिल हरा हो गया था मैडम. दिल हरा हो गया था देखते ही हैं क्या बस आगे से आगे क्योंकि लास्ट टाइम भी मैं ऐसे की वजह से स्टक हुआ था. जी. उस टाइम मेरे एक्सटेंडेड राइटिंग में नंबर नहीं आए थे, बट अब एक्सटेंडेड राइटिंग का बार फुल है. बिल्कुल. अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया था कि कुणाल बार हमारी एक्सटेंडेड राइटिंग में ही गलती हो रही है, तो आपको उसके ऊपर काम तो करना चाहिए. आपने बताया, टीचर्स ने हेल्प की, तो मैंने वर्क किया उसके ऊपर, आफ्टर ऑल मेहनत की, प्रैक्टिस की, तो आज मैं हैप्पी हूँ इस चीज़ से. ठीक है. कुणाल, आपको हमारी क्लासेस किसने रेकमेंड की थी? योगेश सैनी ने भी मेरे पास क्लासेस लिए हैं. ही हैज आल्सो गॉट 7 ईच. उसका रिजल्ट भी हम यहाँ पे पिन कर देंगे. अच्छा, ये बताओ आप हमारी टीचर्स के बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या वो एक्चुअली में हेल्प करते हैं? एक्चुअली में मैम हेल्प करते हैं. अभी मैम ये रियली बच्चों के हेल्प करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, क्योंकि यू नो दैट 3-4 बार मैंने एग्जाम दिया, आई वाज रियली फ्रस्ट्रेटेड, बट उन्होंने छोटा साथ पॉजिटिविटी दी, एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट किया कि हाँ मैं कर सकता हूँ. तो मैंने प्रैक्टिस की और आई गॉट माय स्कोर, डिजायर्ड स्कोर. ओके कुणाल, जो भी पीटी के एस्पिरेंट्स हैं जिनका स्कोर नहीं आ रहा है या फिर जो बार ट्राई कर रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हो? कम टू ईशा पीटी क्लासेस एंड जॉइन द इंस्टीट्यूट, वर्क हार्ड एंड गेट योर डिजायर्ड स्कोर. ओके कुणाल, चलो ठीक है. आई विश यू रियली ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. आई होप आपको परमानेंट रेजिडेंसी बहुत जल्दी मिले. और ऑस्ट्रेलिया में क्या सपने आपके? सपने तो मैम काफी बड़े हैं. एक छोटा सा एग्जांपल दे दो. सरप्राइज है मैम, सरप्राइज है. ओके गाइस, कुणाल की वीडियो फिनिश करने से पहले मैं आपको उसकी जर्नी के बारे में बता देती हूँ. सो कुणाल हैज फाइनली गॉट दिस स्कोर एंड कुणाल का ओवरऑल स्कोर 68 आया है. 69 इन लिसनिंग, 66 इन रीडिंग, 74 इन स्पीकिंग एंड 66 इन राइटिंग. आई वॉन्ट यू गाइज टू राइट कॉन्ग्रेचुलेशंस इन द कॉमेंट सेक्शन. इट विल रियली मेक अस हैप्पी एंड प्राउड एज वेल. मैं आपको उसकी पुरानी जर्नी के बारे में भी दिखाऊंगी. आई एम गोना पुट ऑल द स्कोर कार्ड्स ऑन माई नेक्स्ट स्क्रीन सो दैट यू can get some motivation out of it. कुणाल को मुंह मीठा करा देते हैं. कुणाल ने मुझे सुबह मैसेज किया कि मैम मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरा ही रिजल्ट है. कुणाल को पता था 7 ईच आएंगे. मैंने आज तक कभी कुणाल को ये चीज़ नहीं बोली कि कुणाल स्कोर नहीं आएगा. आई न्यू इट विद इन माई सेल्फ दैट ही इज गोइंग टू गेट इट एंड हियर वी आर. तो कुणाल 8 ईच की तैयारी करनी है. कुणाल कहता है मैम 8 ईच की ज़रूरत नहीं है, मेरे 7 ईच में बात बन जाएगी, है ना. अगर आपका भी स्कोर स्टक है, कुणाल इज़ द रियल एग्जाम्पल फॉर यू. अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, चाहे फिर वो 57 के लिए आप स्टक हो या फिर 7 ईच के लिए स्टक हो. आप अपना स्कोर ले सकते हैं. हियर इज़ द राइट मोटिवेशन फॉर यू. आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वन. थैंक यू सो मच. बाय.